अगर तुम किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हो, इतना ज्यादा कि हर 10 मिनट में चेक कर रहे हो, आया क्या, रिप्लाई आया क्या, साइन मिला क्या, रिजल्ट आया क्या, तो शायद तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं है कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही। शायद प्रॉब्लम यह है कि तुम छोड़ नहीं पा रहे हो। हाँ, सुनने में उल्टा लगता है। हमें हमेशा सिखाया गया, सोचो, विजुलाइज करो, बिलीव करो, फील करो, जर्नल करो, अफर्म करो। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि जिस चीज को तुम जबरदस्ती पकड़ कर रखते हो, वो चीज तुमसे दूर भी जा सकती है। और आज का सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। जितना तुम चेस करोगे, उतना वो आउटकम तुमसे दूर जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स डेस्परेशन पर नहीं, अलाइनमेंट, ट्रस्ट और सरेंडर पर रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर तुम मनी, लव, जॉब, सक्सेस, बिजनेस ग्रोथ, एग्जाम रिजल्ट या किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और सब कुछ करके भी अंदर एंजाइटी, फियर और ओवरथिंकिंग चल रही है, तो एंड तक देखो, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस मिसिंग रूल की जो कई लोग मैनिफेस्टेशन में इग्नोर कर देते हैं, लॉ ऑफ डिटैचमेंट। और हां, अगर अभी स्किप कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मैनिफेस्टेशन के मेन रूल्स भी स्किप कर दो। देखो, मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम 100 बार बोलो आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, क्योंकि कई बार बाहर से तुम बोल रहे होते हो मुझे ये चाहिए, लेकिन अंदर से वाइब्रेशन जा रही होती है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, और यही पूरा खेल बिगाड़ देता है। तुम चाह रहे हो अबंडेंस, लेकिन फील कर रहे हो लैक। तुम बोल रहे हो ट्रस्ट, लेकिन अंदर पैनिक चल रहा है। तुम अफर्म कर रहे हो लव, लेकिन फोन हर 5 मिनट में चेक कर रहे हो कि उसने स्टोरी देखी कि नहीं। भाई, ये मैनिफेस्टेशन कम व्हाट्सएप सर्विलेंस डिपार्टमेंट ज्यादा लग रहा है। समझो, अटैचमेंट का मतलब सिर्फ डिजायर होना नहीं है। अटैचमेंट का मतलब है डिजायर के साथ इमोशनल डिपेंडेंसी जोड़ देना। मतलब अगर मिला तो मैं खुश, नहीं मिला तो मैं टूट गया, मिला तो मैं वर्दी, नहीं मिला तो मैं लूजर। यही अटैचमेंट है, और यहीं से डेस्परेशन शुरू होती है। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। यह नहीं कि मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक बोलकर लेजी बन जाओ। नहीं, डिटैचमेंट का मतलब है इंटेंशन स्ट्रांग रखो, लेकिन इमोशनल पकड़ ढीली करो। मतलब तुम्हें पता हो कि तुम क्या चाहते हो, तुम एक्शन भी लो, तुम प्रोसेस पर भी काम करो, लेकिन तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी उस रिजल्ट के आने या ना आने पर डिपेंड ना करे। यही मैच्योरिटी है, यही एनर्जेटिक पावर है। क्योंकि जब तुम किसी चीज को ज्यादा पकड़ते हो तो एक्चुअली तुम दुनिया को यह सिग्नल दे रहे हो, मुझे डर है कि यह मेरे पास नहीं आएगी, मुझे डर है कि मैं इसे लूज कर दूंगा, मुझे डर है कि मेरे बिना मैं इनकम्प्लीट हूं। और फियर की वाइब्रेशन हमेशा लैक को मजबूत करती है। इसीलिए जो लोग छोड़ पाते हैं वही अट्रैक्ट कर पाते हैं। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो। जब तुम ओवरथिंक करते हो, जब तुम बार बार आउटकम इमेजिन कर रहे हो लेकिन उसके साथ एंजाइटी भी जोड़ रहे हो, जब तुम रोज सोचते हो कब होगा, क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ही डिले क्यों, तो तुम्हारा माइंड शांत नहीं रहता। वीडियो में यही समझाया गया है कि ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस तुम्हें काम, ट्रस्ट और सरेंडर से दूर ले जाते हैं। और मैनिफेस्टेशन के लिए डेस्परेशन नहीं बल्कि अलाइनमेंट जरूरी है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, ज्यादा चेस शाना मीन्स ज्यादा स्ट्रेस सामा मीन्स कम ट्रस्ट साना कम अलाइनमेंट। और फिर तुम कहते हो मैंने सब किया फिर भी नहीं मिला, क्योंकि तुमने प्रोसेस किया लेकिन रिलीज नहीं किया, तुमने डिजायर सेट की लेकिन यूनिवर्स को हैंड ओवर नहीं किया, तुमने सीड तो बोया लेकिन हर 20 मिनट बाद खोद खोद कर देख रहे हो कि उगा कि नहीं। ऐसे प्लांट भी कंफ्यूज हो जाएगा, ग्रो करूं या मेंटल सपोर्ट दूं। अब क्वेश्चन आता है, कैसे पता चले कि मैं अटैच्ड हूं? बहुत इजी साइंस है। 1, तुम बार बार चेक कर रहे हो, उसने रिप्लाई किया, मेल आया, सिलेक्शन लिस्ट निकली, पेमेंट क्रेडिट हुई, ऑर्डर शिफ्ट हुआ। 2, तुम्हारा मूड रिजल्ट से बंधा हुआ है। अगर छोटा सा साइन मिला, हैप्पी, अगर डिले हुआ, सैड, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं, पैनिक। 3, तुम अपनी वर्थ रिजल्ट से जोड़ रहे हो। अगर ये जॉब मिल गई तो मैं सक्सेसफुल हूं, अगर वो पर्सन मिल गया तो मैं कंप्लीट हूं, अगर प्रॉफिट आ गया तो मैं केपेबल हूं। 4, प्रेजेंट मोमेंट में तुम कभी सेटल्ड फील नहीं करते, तुम्हें लगता है हैप्पीनेस फ्यूचर में लॉक्ड है। लेकिन सच क्या है, अगर तुम प्रेजेंट में ग्राउंडेड नहीं हो तो फ्यूचर का रिजल्ट भी तुम्हें परमानेंट पीस नहीं देगा, क्योंकि प्रॉब्लम रिजल्ट की नहीं, स्टेट ऑफ बीइंग की है। अब मेन बात,
छोड़ें कैसे? सिर्फ बोल देने से डिटैचमेंट नहीं आता, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। 1. कंट्रोल को ट्रस्ट से रिप्लेस करो। हर चीज को माइक्रो मैनेज मत करो। हर डिले का मतलब रिजेक्शन नहीं होता, हर साइलेंस का मतलब फेलियर नहीं होता। अपने आप से बोलो, आई ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स। मेरे लिए जो सही है सही समय पर आएगा। ये लाइन सिर्फ अफर्म नहीं करनी, फील भी करनी है। 2. स्क्रिप्टिंग करो, फिर छोड़ दो। अपनी डिजायर लिखो, लेकिन ऐसे जैसे वो ईज के साथ तुम्हारी लाइफ में आ रही है। जैसे, मैं ग्रेटफुल हूं कि मेरी डिजायर्स डिवाइन ईज के साथ मेरे पास आ रही हैं। फिर पेज बंद कर दो। बार बार रीड मत करो, बार बार कंपेयर मत करो, बार बार पूछो मत कुछ फील क्यों नहीं हो रहा। स्क्रिप्टिंग डायरी है, कोर्ट एविडेंस फाइल नहीं। हर घंटे खोलकर वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन में डिजायर को हैंड ओवर करो। आंखें बंद करो, अपनी डिजायर को इमेजिन करो, फिर इमेजिन करो कि तुम उसे एक गोल्डन लाइट बॉल की तरह यूनिवर्स को सौंप रहे हो। मतलब मैसेज सिंपल है, मैंने अपनी साइड का काम कर दिया, अब मैं ट्रस्ट करता हूं। बिकमिंग पर फोकस करो, चेसिंग पर नहीं। यह बहुत पावरफुल पॉइंट है। अपने आप से पूछो, जिस वर्जन ऑफ मी के पास ये डिजायर ऑलरेडी है वो कैसे जीता है। अगर तुम्हें लग्जरी चाहिए तो डिसिप्लिन भी लग्जरी माइंडसेट का पार्ट है। अगर तुम्हें हेल्थी रिलेशनशिप चाहिए तो इमोशनल स्टेबिलिटी भी उसका पार्ट है। अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए तो सेल्फ रिस्पेक्ट, कंसिस्टेंसी और कामनेस भी चाहिए। डिजायर को चेस मत करो, उस इंसान में ग्रो करो जिसके पास नेचुरली वो चीज आती है। ये पॉइंट बहुत लोग मिस कर देते हैं। डिटैचमेंट का मतलब गिव अप करना नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है मैं अपने फियर को छोड़ रहा हूं, डिजायर को नहीं। तुम गोल नहीं छोड़ रहे, तुम बस उस डर को छोड़ रहे हो कि अगर ये नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं। और यही सबसे बड़ा शिफ्ट है। अटैचमेंट ईगो को फीड करता है, डिटैचमेंट सोल को फ्री करता है। वीडियो में भी यही कहा गया है कि अटैचमेंट ईगो ड्रिवन है, जबकि डिटैचमेंट सरेंडर का स्टेट है। जब तुम किसी चीज के नौकर बन जाते हो तो तुम वीक फील करते हो। जब तुम ट्रस्ट में आते हो तो तुम क्रिएटर मोड में आते हो। ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होती है जब तुम ये बोलना बंद कर देते हो, मुझे अभी चाहिए, क्यों नहीं हो रहा, मैंने सब किया फिर भी नहीं मिला, शायद मेरे लिए नहीं है। और उसकी जगह ये बोलना शुरू करते हो, मैं अलाइंड हूं, मैं रेडी हूं, मैं ट्रस्ट करता हूं, जो मेरा है वो मुझसे मिस नहीं होगा, मैं प्रोसेस में काम हूं। याद रखो, चेसिंग एनर्जी हमेशा बाहर भागती है, रिसीविंग एनर्जी ग्राउंडेड होती है। बटरफ्लाई एग्जाम्पल याद रखो, अगर तुम बटरफ्लाई को चेस करोगे वो उड़ जाएगी, लेकिन अगर तुम स्टिल हो जाओ, सेंटर्ड हो जाओ, तो वही चीज तुम्हारे पास आ सकती है। तो लाइफ में भी यही रूल लागू होता है। पर्सन हो, मनी हो, अपॉर्चुनिटी हो, रिजल्ट हो, कई बार जो चीज तुम जोर से पकड़ते हो वही स्लिप करती है, और जिसे ट्रस्ट से छोड़ते हो वही फ्लो में आती है। तो आज का मैसेज सिंपल है, मैनिफेस्टेशन सिर्फ आस्किंग नहीं है, मैनिफेस्टेशन सिर्फ विजुअलाइजिंग नहीं है, मैनिफेस्टेशन सिर्फ एफर्मेशंस नहीं है। मैनिफेस्टेशन का सबसे पावरफुल पार्ट है डिटैचमेंट। इंटेंशन रखो, एक्शन लो, ट्रस्ट करो, फिर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा काम है अलाइन होना, हर सेकंड आउटकम को पकड़कर बैठना नहीं। बाकी टाइमिंग, लाइफ, यूनिवर्स, डिवाइन प्रोसेस अपना काम खुद करेगा। अगर इस वीडियो स्क्रिप्ट ने तुम्हें क्लैरिटी दी हो तो अभी लाइक करो, एक ऐसे दोस्त को शेयर करो जो हर 5 मिनट में रिजल्ट चेक करता है, और सब्सक्राइब करना मत भूलो। कमेंट में लिखो, आई सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। और हां, अगर अभी भी तुम हर चीज को फोर्स करके मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो थोड़ा रुक जाओ, ब्रीथ करो, क्योंकि कभी कभी फास्टेस्ट मैनिफेस्टेशन तब होती है जब तुम फाइनली कहना सीखते हो, मैं ट्रस्ट करता हूं, मैं रिलीज करता हूं, जो मेरा है वो मेरे पास आएगा। और अगर यहां तक देख लिया है तो अब अपने ट्रांसफॉर्मेशन को मत स्किप करना, वरना सच में वीडियो स्किप करते करते मैनिफेस्टेशन के मेन रूल्स भी स्किप कर दोगे।